वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्शन करवाया जा सके। आप इस एनर्जी को नाम देते हैं देयर कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है देयर कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी है। एक है नॉन लिविंग सिस्टम, एक है लिविंग सिस्टम। जो नॉन लिविंग सिस्टम होता है ना, ये बेसिकली हीट को यूज़ करते हैं ताकि इंक्रीज़ किया जा सके नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्शन करवाने के लिए नॉन लिविंग सिस्टम में किसको यूज किया जाता है बेटा? हीट को यूज किया जाता है। जबकि लिविंग सिस्टम के अंदर जो हीट है वो एज अ एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर यूज नहीं होती। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारे कंपोज होते हैं हीट सेंसिटिव प्रोटीन से। अब ये हीट सेंसिटिव वो प्रोटीन होती है जो कि डी नेचर हो जाती है। डी नेचर होने की रीजन ये है कि जैसे ही हीट मिलती है ज्यादा तो इन जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी की वो डी नेचर हो जाती है और हमारे सेल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 1000 से ज्यादा जो केमिकल रिएक्शन है वो चल रहे हैं। अब इतने ज्यादा केमिकल रिएक्शंस को काफी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब होता क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए रिक्वायरमेंट क्लास से जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्यों चाहिए? इसकी रिक्वायरमेंट इस वजह से है कि एक्टिवेशन एनर्जी से ब्रेक होते हैं एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। जो मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं एंड बिगिन द रिएक्शन, और रिएक्शन चल पड़ता है। पर एंजाइम अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है तो इसकी जिम्मेदारी है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए उसको रिड्यूस कर देना और स्टार्ट कर देना, इनिशिएट कर देना केमिकल रिएक्शन को। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम करना, जिसकी जिम्मेदारी वो एंजाइम है। लिविंग सिस्टम जो जितने भी आप कह सकते हैं जो काम हो रहे होते हैं वो आइसोथर्मल कंडीशन में होते हैं और जो एंजाइम है इनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना? डिक्रीज करना, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस को। ये वो प्रोसेस जो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते थे, एंजाइम उनको एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस बना देता है। ये देखें, एक ये केमिकल रिएक्शन था, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। ये उस वक्त इतनी ज़्यादा चाहिए जब एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है एंजाइम के पास। अगर मिसाल के तौर पर एंजाइम नहीं है और अगर ये एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम अवेलेबल है। तो एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अगर बगैर एंजाइम के कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो उसको काफी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है।